बुढ़ापा और बहू का तेवर। रमेश जी और उनकी पत्नी मालती जी के 2 बेटे रोहित, सुमित और बेटी किरण, 3 बच्चे थे। रोहित और किरण की शादी हो चुकी थी और उनका छोटा बेटा सुमित बाहर रहकर अभी पढ़ाई कर रहा था। रोहित इंजीनियर है। रोहित, उसकी पत्नी रजनी और उनका बेटा अजय अपने माता पिता के साथ उनके बनवाए हुए घर में रहते थे। रमेश जी की बेटी किरण भी अपने ससुराल में खुश थी। वह बराबर अपने माता पिता से मिलने आया करती थी। रमेश जी होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर थे। उनकी क्लिनिक भी उनके घर के पास ही थी, जहां वो रोज़ बैठे कर इलाज करते थे। शहर में उनकी अच्छी खासी इज्जत और हैसियत थी। तीनों बच्चों की ज़िंदगी संवारने में दोनों पति पत्नी ने अपनी इच्छाओं को भूलकर दिन रात एक कर दिया। आजकल डॉक्टर साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो वह घर पर ही आराम कर रहे थे। रमेश जी ने हमेशा अपनी पत्नी से कहते थे, देखना, आज हम अपने बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, कल बुढ़ापे में यही बच्चे हमारे लिए करेंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरेगा। मालती जी भी हंसकर कह देती कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रोहित भी अपने पिता की तरह बहुत ही ईमानदार और भावुक था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि उसके माता पिता को किसी बात की कोई कमी न रहे। लेकिन उसकी पत्नी रजनी को उसके सास ससुर दोनों ही खटकते थे। वो आए दिन उनका अपमान करती रहती थी, लेकिन सास ससुर घर की शांति के लिए बेटे से कभी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन रजनी किटी पार्टी से घर लौटी तो उसने देखा कि उसके सास ससुर उसके रूम में एसी चालू करके रामायण देख रहे थे। यह देखते ही रजनी का पारा गर्म हो गया और वह उन्हें अपमानित करते हुए बोली, पापा मम्मी जी, ये क्या तरीका है? आप दोनों हर समय मेरे कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? इस घर में कोई प्राइवेसी ही नहीं है। जिसे देखो जब देखो मुंह उठाए चला आता है। आपके कमरे का एसी ख़राब है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जब मैं ना रहूं तब आप लोग मेरे कमरे में बैठेंगे। मैं आज ही रोहित से बात करूंगी कि हमें कहीं अलग घर का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। बहू के मुंह से ऐसे अपमानजनक बातें सुन मालती जी और रमेश जी की आंखों में आंसू आ गए। यह सारी बातें उनका बेटा अजय भी सुन रहा था और वह अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। मालती जी तो अपना अपमान बर्दाश्त कर लेती, लेकिन पति रमेश जी का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बहू से बोली, कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम्हें अपने पापा जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तो आज कुछ गर्मी ज़्यादा ही थी, इसीलिए हम यहाँ चले आए। तुम्हें इनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। इनका सम्मान घर के बाहर सभी लोग आज तक करते हैं। डॉक्टर रह चुके हैं वो। आज उनके ही घर में उनकी बहू ऐसी अपमानजनक बातें कर रही है। उन्होंने इतना कमाया है जीवन भर कि ये ऐसी बगैर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आसानी से लगवा सकते थे, लेकिन तीनों बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमने अपनी सुख सुविधाएं कभी नहीं देखी। और आज जो तुम अपने कमरे पर इतना अकड़ रही हो, तो ये भी तुम्हारे ससुर जी ने ही पाई पाई जोड़कर बनाई है। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। एसी में रामायण देखने का इतना शौक़ है तो अपने कमरे में लगवा लीजिए। ये तो मेरे पति की कमाई का है और इस पर सिर्फ मेरा हक है, रजनी अकड़ते हुए बोली। रजनी बेटा, ये घर तुम्हारे पति से पहले मेरे पति का है और जिस पति की कमाई पर इतना अकड़ रही हो तो तुम शायद भूल गई कि वो बेटा पहले मेरा है। वो तो हम लोग उसे तुम्हारी हरकतों से अवगत नहीं कराते, वरना वो कभी अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना कहकर दोनों वृद्ध पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं। अजय यह सब देख और सुन रहा था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था जैसे कि उसकी मम्मी उसके दादू और दादी से बर्ताव कर रही थी। रात में रोहित घर आया तो अजय ने पूछा, पापा आप अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते? तो रोहित ने जवाब दिया कि नहीं, मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद कष्ट सहकर हम भाई बहन को सारी सुख सुविधाएं देकर इस काबिल बनाया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? रोहित ने अजय से प्रश्न किया। तो फिर अजय बोला कि अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो
मम्मी को क्यों नहीं डांटते कि वो उनसे ऐसे बात ना किया करें। क्या किया आपकी मम्मी ने? अजय ने दिन में सारी हुई बातें विस्तार से पापा को बता दी। अजय के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रोहित दंग रह गया। वो तो समझता था कि उसकी पत्नी उसके माता पिता की इज्जत करती है और उनकी देखभाल करती है, लेकिन वो तो उनके साथ गलत व्यवहार कर रही थी। उसने तुरंत रजनी को आवाज़ लगाई और पूछा कि अजय क्या कह रहा है? तुमने मम्मी पापा को अपमानित करके रूम से बाहर निकाल दिया। रजनी बड़ी ही ढिठाई से बोली, उन लोगों ने भी अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। वो मेरे कमरे में क्यों बैठे आकर, और मैंने सिर्फ अपनी बात कही है। फिर रुक कर बोली, ओह तो माता पिता ने बेटे से चुगली की है। जबान संभाल कर बात करो रजनी, वो मेरे जन्मदाता हैं और ये उनका घर है। हम लोग उनके साथ रहते हैं, वो जहाँ चाहें वहाँ आकर बैठ सकते हैं। तुम उन्हें रोकने टोकने वाली कोई नहीं होती। और हाँ, अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है उनसे तो तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि अजय तुम्हारी हर बात नोट करता है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करे जो तुम आज मेरे बूढ़े माता पिता के साथ कर रही हो। इंसान को उसके बुरे कर्मों का फल सूद समेत वापस मिलता है। मैंने तुमसे शादी नहीं की थी कि तुम मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दो, बल्कि इसलिए की थी कि तुम मेरे साथ मिलकर ये वैवाहिक साझेदारी बखूबी निभाओगी। मुझे उनसे दूर नहीं करोगी, बल्कि उनसे सेवा भाव से और भी पास ले आओगी। रजनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने कहा, रोहित मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं उन्हें बात नहीं करूँगी। और अजय बेटा, तुम भी प्लीज़ अपनी मम्मा को माफ़ कर दो। रोहित जब कुछ बोलता तब तक उसके माता पिता वहाँ आ गए और बोले, रोहित बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रजनी माफ़ी मांग रही है, उसे माफ़ कर दो। हम लोग तो बस तुम्हारा सुखी संसार देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। रोहित और रजनी उनके चरणों में झुक गए और उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। जिस माता पिता का रोहित जैसा बेटा हो और अजय जैसा पोता हो, तो उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। आ जा अजय। अजय अपने दादू के पास उछलता हुआ अपने दादू दादी से के गले चिपक गया और उन दोनों से प्यार करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।